सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन क्या होगा, चीजें समझोगे। हमने इसको सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन बोला, ठीक है। यानी क्या, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन तो हम लोग देख चुके हैं, यौगिक परावैद्युत। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका है कि साइक्लोट्रॉन की क्रियाविधि, मतलब साइक्लोट्रॉन का सचित्र वर्णन करना है। सचित्र वर्णन में क्या क्या आ जाएगा, साइक्लोट्रॉन के सचित्र वर्णन में क्या क्या आ जाएगा, चीजें को गौर फरमाओगे आप लोग। साइक्लोट्रॉन के सचित्र वर्णन में क्या क्या आ जाएगा, इट मीन्स क्या, सबसे पहले आपको इसमें फिगर बनाना, फिर बताना कि साइक्लोट्रॉन होता क्या है, और फिर क्या करना, इसका प्रिंसिपल बताना, और वर्किंग प्रोसेस बताना, क्रियाविधि, और एट लास्ट इसमें जो है वी का जो है जो भी है वो फंडा ले आना, और उसके बाद ये हो जाएगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आता है कि साइक्लोट्रॉन है क्या, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, तो पहला क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर भी बहुत ही इजी है, आसान है। आप बोलोगे साइक्लोट्रॉन एक क्या है, विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम, साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है, साइक्लोट्रॉन क्या है, एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं कि अल्फा कणों के या धनात्मक कणों को, पॉजिटिव पार्टिकल्स को, ठीक है, क्या करते हैं, एक्सेलरेट करने का काम करते हैं, यानी त्वरित करते हैं। फिगर समझोगे, फिगर समझोगे। हमने इधर एक नॉर्थ पोल बनाया, ठीक है, सपोज ये कोई नॉर्थ पोल है N, और देखोगे इधर हमने क्या बनाया, एक साउथ पोल बनाया, और साउथ पोल जो है वो कुछ इस प्रकार का है, ये साउथ पोल है। अब इसके बीच हमने क्या किया, दो अंग्रेजी के वर्णमाला के बड़े अक्षर D के जैसा दो जो है, दो क्या है, धातु के पृष्ठ को डाला, ठीक है, और इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होते हैं, मतलब सभी जगह क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होते हैं, और इसमें हमने इसको D1 डीज कहा और इसको D2 डीज कहा, ठीक है। अब जो है इसको हम AC स्रोत से जैसे ही जोड़ते हैं, ये AC स्रोत से, आपको पता है कि AC होता क्या है, AC का ग्राफ कुछ इस प्रकार का आता है, मतलब क्या, वन टाइम पॉजिटिव, अगले टाइम निगेटिव, फिर वन टाइम पॉजिटिव, फिर नेक्स्ट टाइम निगेटिव, एंड नेक्स्ट पॉजिटिव, नेक्स्ट निगेटिव, ऐसे क्या होता है, कंटिन्यूअसली मोशन करता है। तो ये तो आपको समझ में आता ही होगा। तो देखोगे अब क्या करेंगे, जैसे ही हम किसी अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे डालते हैं या फिर प्रोटॉन को डालते हैं, तो क्या होता है कि ये यहाँ से मूवमेंट करना शुरू करता है, और ये निगेटिव से पॉजिटिव, यानी जिस समय हम AC, जैसे ही AC यहाँ स्टार्ट करते हैं तो एक टाइम में D1 निगेटिव होता है, उस टाइम में D2 पॉजिटिव होगा, तो ये अल्फा पार्टिकल निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, यानी अल्फा D1 से D2 आएगा, फिर जब D2 पॉजिटिव होगा, D1 निगेटिव होगा, तो क्या करेगा, ये D2 से D1 में आएगा, और इस प्रकार से ये कंटिन्यूअसली, रैंडमली जो है, रैंडमली नहीं बोल सकते हो, कंटिन्यूअसली क्या होता है, इस सर्कुलर पाथ पे मोशन करते जाता है, और एक ऐसा टाइम आता है जब ये काफी एक्सेलरेट हो जाता है, देन इसको हम क्या करते हैं, अपने एम तक भेज देते हैं, एम तक, ठीक है, जो मेरा एम होता है वहां तक मैं भेज देता हूं। आई होप चीजें क्लियर होगा, ठीक है जी, आई होप चीजें क्लियर होगा। तो एकदम नई एनर्जी के साथ, नई एनर्जी के साथ आज हम लोग देखेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन को इजीली करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन का वही मेथड है, कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन करना है, और खासकर अपने सब्जेक्ट में तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इजी ट्रिक्स है, डॉक्टर जैसे आपको बताता है मैं उसी प्रकार बता रहा हूं, एक बार फॉलो करो, सब आपका होना। क्या करना, सुबह शाम दोपहर, सुबह शाम दोपहर, मौका मिले तो वंस अगेन, ठीक है। इसको जितना करोगे सुंदरता आपकी बढ़ते चले जाएगी, ठीक है। आपकी सुंदरता बढ़ाने का यही एक ट्रिक्स है, मौका है, अदरवाइज कोई भी गॉड गिफ्टेड नहीं है जी, है ना। गॉड गिफ्टेड इक्का दुक्का इंसान होता है, सब लोग, हम लोग इस धरती पे आके ही प्रैक्टिस करते हैं, और सब चीज़ आसान होता है, तो चीज़ें आसान है। बस मैं इतना बोलूँगा कि सुबह शाम दोपहर लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी आपको करना है, सुबह शाम दोपहर, और उसके बाद मौका मिले तो वंस अगेन, अगर मौका मिले तो एक बार और आप उसको प्रैक्टिस कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन आपका हुआ। वैसे अगर मेरे क्लास में सीरियसली रूप से रहोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन अभी आपका हो जाएगा, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, कन्फर्म। चलो,
तो सबसे पहले देखते हैं साइक्लोट्रॉन है क्या। तो साइक्लोट्रॉन की बनावट आप समझते हो, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और इसको क्या करते हैं, इसमें D1 डीज और D2 डीज को हम लोग डालते हैं, मतलब अंग्रेजी के वर्णमाला में जो डी होता है उसी प्रकार के 2 डीज को डालते हैं, दोनों को एसी स्रोत से, यहाँ एसी सोर्स से जोड़ते हैं। और एसी सोर्स से जोड़ने के बाद जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं, जब D1 पॉजिटिव तो ये निगेटिव, जब ये निगेटिव तो ये पॉजिटिव, इसी प्रकार कंटिन्यूअसली होते रहता है। और इसमें जब जब आवेश को, पार्टिकल्स को, अल्फा पार्टिकल्स को हम परपेंडिकुलर मोशन देना चाहते हैं या देते हैं, तो क्या करता है, ये सर्कुलर पाथ पे क्या होता है, मोशन करने लगता है, ठीक है, मूवमेंट करने लगता है। और इसी चीज को हमको लिख देना है, अगर इतना बात आप लिख देते हो तो हो गया, कंफर्म। चलो अब मैं थोड़ा सा हिंदी वालों को बता दूं। सबसे पहले इधर लिखोगे साइक्लोट्रॉन, और साइक्लोट्रॉन का परिचय में क्या दोगे, परिचय में दोगे साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है, साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है, विद्युतीय उपकरण है। साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन एक विद्युतीय उपकरण है जिसकी सहायता से हम सहायता से हम अल्फा धनात्मक कण, धनात्मक कण जैसे प्रोटॉन व अल्फा कण को त्वरित करते हैं। ठीक है, यानी क्या बोल सकते हो, आप लोग भी लिखोगे, क्या लिखोगे, साइक्लोट्रॉन इज अ इलेक्ट्रिक डिवाइस, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिवाइस which is help us to accelerate the positive particles as alpha particles, protons etc, ठीक है। तो इतना करता है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ तक अगर हो रखा तो हम लोग थोड़ा सा इसके साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत को देखेंगे। मिटाऊं क्या, अरे लिख रखे हो, मिटा दो इसको, स्क्रीनशॉट कर लोगे, चलो सिद्धांत देखते हैं, सिद्धांत में क्या बोलता है, इसका प्रिंसिपल क्या है देखेंगे जी। सिद्धांत देखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब आवेश को लंबवत गति कराते हैं तो यह गति कराते हैं तो वह क्या होता है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होता है, तो यह क्या करता है, वृत्ताकार मार्ग पर गतिशील होता है, ठीक है। इसमें और क्या लिखोगे, देखो इतनी बातें तो हमने लिख डाला, क्या लिखा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेश को लंबवत गति कराने पर या गतिशील कराने पर, यानी when we try to move the positive particles in perpendicular direction, then the particles movement, ठीक है, या then the particles started to move with circular path, तब क्या करता है, जो पार्टिकल है वो मूव करना स्टार्ट करता है, गति करना स्टार्ट करता है, किससे, सर्कुलर पाथ से, और सर्कुलर पाथवे में ये गति करता है।
अब क्या है, इसके बाद देखोगे इसमें कुछ और डालना होगा आपको। यहाँ पे डाल सकते हो चुंबक के दोनों तरफ, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच, यानी ये देखो नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, दोनों के बीच क्या है, डीज को हमने डाला है। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर डी के दो प्लेटों को रखा जिसे डीज कहते हैं, ठीक है, डीज कहते हैं। तथा इसे एसी स्रोत से जोड़ा, देखो यहां तक आपका ये प्रिंसिपल समाप्त हो जाता है। प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या है, इन चीजों को हम लोग समझेंगे। प्रिंसिपल क्या बोलता है, इन चीजों को हम समझेंगे। और प्रिंसिपल मेरा यही बोल रहा है डियर, प्रिंसिपल यही बोल रहा है कि जब हम क्या करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, किसी पार्टिकल को डालते हैं और उसको लंबवत ट्राई करते हैं गति कराने का, मोशन कराने का, तो वो क्या होता है, सर्कुलर पाथ पे मोशन करने लगता है, ठीक है। अब क्या है, आप जानते हो कि एक्चुअली दोनों पोल के नजदीक, यानी मैग्नेट का ये दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसके बीच है ना, बिटवीन द टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ, तो नॉर्थ और साउथ दोनों पोल के बीच में हम क्या करते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब क्या इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो दो डी आकार के, है ना, टू डी साइज ऑफ मेटल्स प्लेट, ठीक है, दो डी के आकार का हम लोग क्या करते हैं, मेटल का यानी धातु के प्लेट को लगाते हैं, ठीक है, धातु के प्लेट को लगाते हैं और क्या करते हैं, इसे हम लोग डीज बोलेंगे और इसको एसी स्रोत से जोड़ते हैं। कौन से स्रोत से जोड़ेंगे, एसी स्रोत से जोड़ते हैं, ठीक है, एसी स्रोत से जोड़ते हैं इसको। बदमाशी मत करो, देखिएगा, दोनों एसी स्रोत से हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और फिर क्या करेंगे, एसी स्रोत से जोड़ने के बाद, इसको एसी स्रोत से जोड़ने के बाद अब हम लोग इसकी क्रिया विधि को लिखेंगे। अभी हम लोग क्रिया विधि को इसको देखेंगे। जस्ट वेट। हेलो, हाँ जी, तो ये इतना हो रखा, यहां तक हो रखा है। अब चलोगे आगे, ठीक है, चलिए हम लोग देखोगे थोड़ा सा आगे हम लोग चलेंगे तो देखोगे यहाँ के बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, वर्किंग प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, तो क्रिया विधि हम लोग देखिए। अब अभी हम लोग क्रिया विधि को देखेंगे। ठीक है, किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्रिया विधि, अच्छा, क्रिया विधि को हम लोग वर्किंग बोलते हैं, वर्किंग प्रोसेस। तो वर्किंग प्रोसेस क्या है, वर्किंग प्रोसेस ये बोलता है
जब जब एसी स्रोत से जब एसी स्रोत से जब एसी स्रोत से क्या होता है, धारा प्रवाह होता है। तो जब करंट को फ्लो करवाते हो तो एक समय तो जिस समय डी वन क्या होता है, निगेटिव होता है। इट मीन्स व्हेन डी वन इज निगेटिव, that time D2 is positive. That time D2 is positive. D2 क्या होता है, धनात्मक होता है। इस समय इन दिस टाइम, इस समय धन आवेशित कण इस समय धन आवेशित कण D1 डिज से D2 की ओर गति करता है। D2 की ओर गति करता है। D1 से क्या करता है, D2 की ओर गति करता है। फिर जिस समय फिर थोड़ी देर बाद मतलब नेक्स्ट पल में अगेन नेक्स्ट टाइम, फिर जब D1 पॉजिटिव धनात्मक एंड D2 इज निगेटिव एवं D2 ऋणात्मक होता है, उस समय आवेशित कण या धनात्मक कण धनात्मक कण यानी पॉजिटिव पार्टिकल्स है ना, इज गोज फ्रॉम D2 टू D1। जिस समय D1 धनात्मक और D2 क्या ऋणात्मक होता है, उस समय धनात्मक कण D2 से D1 में जाता है, क्या होता है उस समय D2 से D1 में जाता है। और जानते हो जी, इसके बाद लिखना, ये क्रिया लगातार होते रहती है एंड दिस फेनोमेनन इज कंटिन्यूअसली गोज ऑन। ये फेनोमेनन क्या होती है, लगातार होते रहता है। ठीक है, इजी शब्द है जी, बहुत इजी शब्दों में मैं इसको ढाल रखा हूँ। चलो इसको जल्दी से आप ये करोगे ना, स्क्रीनशॉट करोगे, इसको मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो, मैं टाइम देता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फिर ये प्रक्रिया तो कंटिन्यूअसली चलते रहता है जी। यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है, कॉमा एक ऐसा, ये तो आपका n है ना, एक ऐसी स्थिति आती है,
स्थिति आती है कि डेज अधिक आवेशित हो जाता है, अधिक आवेशित हो जाता है और डीज से निकलकर, सॉरी डीज क्या, एक ऐसी स्थिति है जब कण यानी अल्फा पार्टिकल्स क्या होता है, अधिक आवेशित हो जाता है और डीज से बाहर क्या होता है, लक्ष्य तक भेजा जाता है। ठीक है, मतलब एक ऐसी कंडीशन जनरेट होता है जिसमें क्या होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा चार्ज हो जाता है और चार्ज होने के कारण क्या होता है, ये पार्टिकल अपने इस स्थान से क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं और एक लक्ष्य तक इसको भेज दिया जाता है, जहाँ पे हमको इसको भेजना होता है वहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, जैसे ही इतना आप कर लेते हो, तो थोड़ा सा और इसमें आपको मैथमेटिकल अप्रोच करना होगा। और ये लैंग्वेज तो आई होप आपको याद ही हो गया होगा, तो थोड़ा सा हम लोग देखें। और मैथमेटिकल अप्रोच के लिए क्या करेंगे, मैथमेटिकल अप्रोच के लिए आप इसके बाद कुछ कर सकते हो। क्या करोगे मैं आपको बता दूं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है, आपको क्या पता है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ये वाला जो है यहाँ पे चुंबकीय बल आप लिखोगे, चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू बी भी, इक्वेशन 1, और F इज इक्वल टू क्यू भी बी, इक्वेशन 1। और क्या करोगे, अगेन अगर आप बनाओगे तो फिर यहाँ पे आप लिखोगे, क्या लिखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अभिकेंद्री बल यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू लिखोगे mv² बटा r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखोगे F इज इक्वल टू mv² बटा r। देखो एक्चुअली चुंबकीय बल, यहाँ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तो चुंबकीय बल के कारण यहाँ जो चुंबकीय बल लगेगा वो क्यू भी लगेगा, और यहाँ पे क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या लगेगा, F इज इक्वल टू mv² बटा r, F इज इक्वल टू mv² बटा r। अब क्या करोगे, दोनों इक्वेशन को एक अगर करोगे तो यहाँ पे ऐसे आप डाल सकते हो, क्या यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो, क्या करोगे, यहाँ पे क्यू बी भी इज इक्वल टू mv² बटा r, भी से भी गायब। फिर आप क्या करोगे, यहाँ से अगर आप निकालना चाहो r, तो क्यू बी आर इज इक्वल्स टू एम भी, और यहाँ से r इज इक्वल्स टू एम भी बटा क्यू बी। तो एक ये वाला हो जाएगा, एक ये वाला आपका बन गया रिलेशन। फिर नेक्स्ट रिलेशन हम लोग देखेंगे। अगले रिलेशन के क्या करेंगे, अगले रिलेशन के लिए यहाँ से अगर हमको अब भी निकालना हुआ, ठीक है, तो अब इस फिगर को भी मैं हटा देता हूँ क्योंकि इसकी आवश्यकता है नहीं, अब इसकी आवश्यकता अब है नहीं। यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर भी निकालना हुआ तो देखोगे, अगर भी मेरे को यहाँ से निकालना हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। भी निकालने के लिए क्या करेंगे ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं एम भी इक्वल्स टू क्यू बी आर, और भी इक्वल्स टू क्यू बी आर बटा एम। तो ये वाला हुआ, ठीक है, ये वाला आपका दूसरा प्रॉपर्टी फिनिश हो रहा है। अब देखोगे यहाँ पे भी निकाल लिए और फिर आर निकाल लिए। अब अगर यहाँ पे आवर्तकाल चाहिए टी, तो टी बराबर आपको पता है ये टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है, टी इक्वल टू लिख सकते हो 2 पाई आर बटा भी, 2 पाई आर बटा भी। अब इस फॉर्मूले के अगर यूज करोगे तो टी इक्वल टू 2 पाई आर और बटा भी के जगह पे यहाँ से डालोगे, क्या डालोगे, क्यू बी आर बटा एम।
देखो ये आर से ये आर गायब हो जाएगा और ये बाउंस करके ऊपर चला जाएगा, तो टी इक्वल्स टू 2πm बटा क्यूबी। देखोगे यहाँ पे नेक्स्ट फार्मूला आपका प्रूफ हो रखा, और आपको पता है कि आवर्तकाल और आवृत्ति में मीन्स क्या, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी में रिलेशन क्या है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए अगर हम लोग ज़्यादा अच्छे से देखें तो n इक्वल्स टू 1/t होता है, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड। और यहाँ से क्या करोगे, 1 टाइम पीरियड का वैल्यू जब डालोगे 2πm अपॉन क्यूबी, तो क्या होगा, ये n इक्वल्स टू यानी फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू क्यूबी अपॉन 2πm। ये वाला जो है फाइनल फॉर्मूला आपको आ जाएगा, और इतना अगर कर देते हो तो आपको 5 में 5 नंबर मिल जाना है। ठीक है, अगर इतना करते हो तो 5 में 5 नंबर मिलेगा। ठीक है डियर, सो यहाँ तक हम लोग करेंगे चीज़ें और देखेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, और फिलहाल अभी इतना काफ़ी है। इस क्वेश्चन को जो है एक बार प्रैक्टिस कर लो, है ना, लैंग्वेज वही है, एक बार प्रैक्टिस कर लो, फिर ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ में आया होगा। सो नाइस टू मीट यू एंड सी यू अगेन।